हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कोरोना का समय है, घर में रहिए और सेफ रहिए, मास्क का यूज़ करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं टॉपिक पर आती हूँ। तो आज हम बहुत ही सिंपल बट कंफ्यूज करने वाला टॉपिक जो कि नॉवल और ड्रामा में डिफरेंस बताना है वो पढ़ेंगे, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से। नॉवल और ड्रामा में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो कि सीखना चाहते हैं लिटरेचर, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है इन दोनों में डिफरेंस, जबकि बहुतों को पता भी है। और जिन्हें पता भी है वो रिवाइज कर लें, जिन्हें नहीं पता है तो चलिए सीखते हैं। नॉवेल, जिसे कि हिंदी में उपन्यास कहते हैं, ड्रामा, ठीक है, जिसे कि हिंदी में नाटक कहते हैं। तो जो नॉवेल होता है किताबों में लिखा जाता है और जो ड्रामा है वो स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। नॉवेल में जो कैरेक्टर्स हैं उनका महत्व क्या है, उनके महत्व पर डिस्कशन किया जाता है, उन पर लिखा जाता है। और ड्रामा में एक्शन और प्लॉट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नॉवेल में अपने ही कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि उसमें कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहा गया है, जबकि ड्रामा में डायलॉग जो होते हैं, ठीक है, डायलॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन नॉवल में रीडर सोचता है कि लास्ट में कुछ और बाकी होगा, लेकिन यहाँ सोचते हैं कि ऑडियंस की एंडिंग, ठीक है, यहाँ सोचते हैं कि ऑडियंस की एंडिंग अच्छी है। तो यहाँ पे जो ड्रामा देखते समय जो ऑडियंस है, चाहे वो ड्रामा ट्रेजेडी में हो या फिर कॉमेडी में हो या फिर एंटी ट्रेजेडी में हो या ट्रेजिक कॉमेडी में हो, तो वो लोग ये सोचते हैं कि एंडिंग अच्छी ही होगी। और जबकि इसके अगेंस्ट या फिर इसके विपरीत बोल सकते हैं कि नॉवेल में रीडर सोचता है कि लास्ट में कुछ और बाकी होगा, क्योंकि कुछ जो शेष बचा होता है वो रीडर्स के माइंड में चलता रहता है, क्योंकि राइटर इसी तरह से अपनी जो उसकी राइटिंग स्किल्स है उसको ध्यान में रखकर लिखता है। अभी मैंने ड्रामा और नॉवेल के बारे में डिफरेंस बताया। अब मैं ड्रामा और प्ले में क्या डिफरेंस है उनको भी बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहती हूँ। जैसे कि ड्रामा सेंस ऑफ थिएटर है, जिसको देखा जाता है, और प्ले क्या है, अ लिटरेरी कंपोजिशन, कैरेक्टर, एपिलॉग, मोनोलॉग, प्रोलॉग। तो एक लिटरेरी कंपोजिशन है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, एपिलॉग और मोनोलॉग, प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना उसका एंडिंग में जो बोला जाता है या लिखा जाता है वो बताया जाता है मोनोलॉग। और मोनोलॉग ऐसा होता है कि जो आपने देखा होगा कि जो मन ही मन में बोला जाता है। दैन ड्रामा में सेटअप होता है, थिएटर होता है और एक हॉल होता है, एक्सेसरीज़ होते हैं। एक्सेसरीज़ मीन्स उनका ड्रेसिंग सेंस, और उनमें हिल्स दिखाने हैं या फिर मर्डर सीन दिखाने हैं। द ग्रीन रूम लाइक द सीनरी, और कस्टमर्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, एंड जस्ट लाइक दैट, सॉरी। और प्ले में क्या होता है कि प्ले टेक्स्ट वर्सेस परफॉर्मेंस टेक्स्ट। तो प्ले में क्या होता है, प्ले टेक्स्ट वर्सेस परफॉर्मेंस होती है, और यहाँ पर ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं जो ड्रामा लिखते हैं, और यहाँ पे प्ले राइटर कहलाते हैं, ठीक है। दैन डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जैसे कि जो ड्रामा है उसके माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है रीडर्स को और या फिर जो ऑडियंस है उनको। और प्ले में क्या होता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ऑन स्क्रीन ही होता है जो कुछ होता है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे and keep learning, keep stay home and keep healthy. So thank you so much.